माली साल 2025-26 का वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे जबकि सेनेट का इजलास 6 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मालियाती बिल ऐवान में पेश करेंगे। बजट पर बहस का बाकायदा आगाज 13 जून से होगा। मईशत मुस्बत समत में गामजन, हजम 372 अरब डॉलर से बढ़कर 411 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जीडीपी के तनासुब से कर्जों की शरह में 3% कमी, अहम शोबों में तरक्की रिकॉर्ड, मजमूई मुल्की पैदावार की शरह 2.7%, महंगाई में नुमायां कमी 4.6% पर आ गई। बरामदात में इजाफा, तरसीलात ज़र 30 जून तक 38 अरब डॉलर हो जाएंगी। करंट अकाउंट 1 अरब 90 करोड़ डॉलर सरप्लस। सनतों, खदमात, तामीरात के शोबों में भी तरक्की। रवा माली साल की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 1,22,641 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी वफ्द की बरतानवी पार्लियामेंट में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्रीफिंग दी। भारतीय हमले और सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली आलमी कवानीन से मुनाफी है। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी 24 करोड़ आबादी के लिए संगीन खतरा है। भारतीय इक़दामात इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरनाक नताइज का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात से चाहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन कहाँ, हम भारत के साथ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामानी और जामे मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा करे। मुझे यकीन है बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी भारत और पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC रेडियो को इंटरव्यू। हम मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अमन कायम करना चाहते हैं। भारत जंग, झूठ और नफ़रतों के ज़रिए अवाम और ख़ित्ते को तकसीम करना चाहता है। दुनिया में भारत के अलावा कोई मुल्क जंग की बात नहीं करता। पाकिस्तान का पैगाम अमन है जो सियासी, समाजी, सिफारती, माशी हर लिहाज से तगड़ा है। मोदी का पैगाम नफ़रत और जंग है। कश्मीर का मसला तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बेहतरीन हज इंतजामात पर सऊदी वजारत हज उम्रा का एक्सीलेंसी अवार्ड पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान हज मिशन अवार्ड पाने वाले 7 मिशंस में पहले नंबर पर आया। मशाइर में हुज्जाज की रिहाइश के लिए गैर मामूली सहूलियात फराहम की गई। 56% आज़मीन को पुराने मिना में जबकि 44% को नए मिना में रिहाइश दी गई। वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मक्का मुकर्रमा से पोस्ट हज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माल बरदार गाड़ियों में इजाफा हमारा अगला हदफ है। रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सौंपी जा रही है। ट्रेनों की आउटसोर्सिंग में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। भारत ने पानी रोका तो ये इक़दाम ऐलान जंग तस्वुर होगा। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाजों में इजाफा। सीनियर बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने उम्मीद शाह के जराइम से पर्दा उठा दिया। उम्मीद शाह एक कातिल है जिस पर कत्ल के मुताबिक इल्जामात हैं। जज लोया की मौत उम्मीद शाह के हाथों हुई। उम्मीद शाह जैसे लोगों ने ताकत के बल पर जुल्म और करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। सुब्रमण्यम स्वामी। जाली खबरों की वजह से भारतीय मीडिया की साख बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद मुतासिर। भारत में सहाफ़ती मयार गिरावट का शिकार। कौम परस्ती के अरूज ने भारतीय मीडिया को झूठ और सनसनीखेज़ी की तरफ धकेला। भारतीय चैनल से पाक भारत जंग के दौरान जाली फुटेज और वीडियो गेम से फौजी फतूहात की झूठी खबरें नशर की। भारत में प्रेस फ्रीडम खतरे में है। अरब टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट। अग्निवीर स्कीम नाकाम। भारतीय नौजवानों में मायूसी फैल गई। भारतीय फौज का अग्निवीर आकाशदीप सिंह ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हलाक हो गया।
लवाहिकीन का इंसाफ दो वरना राख नहीं बहाएंगे का नारा। इंडियन आर्मी में शॉर्ट टर्म भर्ती स्कीम इंसानी हुकूक की पामाली, मरने वाले एहलकारों खुसूसन सिखों को मुकम्मल मराहत नहीं दी जाती। मोदी का तरक्की का बयानिया बेनकाब, 11 साल झूठे विकास के वादे, मोदी के झूठों का पर्दा चाक करता है। मोदी हुकूमत का मकामी दिफाई पैदावार का दावा मुकम्मल नाकाम, भारत का अब भी 40% दिफाई आलात की दरामद पर इन्हिसार। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर राजीव गौड़ा ने मोदी के बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। मोदी राज में मुस्लिम शिनाख्त जुर्म बन गई, ईद कुर्बान पर भारत भर में गांव रक्षकों की दहशतगर्दी उरूज पर। हैदराबाद के इलाके जलपुली में जानवरों की बाक़ियात ले जाने वाली गाड़ी नजर आतिश, जय श्री राम के नारे लगाकर ड्राइवर पर हमला किया गया। कर्नाटका के शहर कुमलनगर में गाय ज़िबा करने के इल्जाम पर एहतजाज, इलाके में खौफ व हिरास। मध्य प्रदेश में बछड़ा ज़िबा करने के इल्जाम में 7 मुसलमान गिरफ्तार। मथुरा में ईदगाह के करीब गोश्त के टुकड़े मिलने पर हंगामा। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का वाहिद पायदार हल बामानी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है जो हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहमी एहतराम का दाई रहा। तहजीबों के दरमियान मुकालमा ही अमन, तरक्की और इंसानियत का रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को फैसला करना होगा कि क्या हम बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे या बातचीत से अमन का रास्ता चुनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बैनुल तहजीब मुकालमे के आलमी दिन पर पैगाम। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, गर्मी की लहर जुमेरात तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। डीजे खान, जैकबाबाद, नूरपुर थल 49, भक्कर, सरगोदा और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात।